हेलो। डिस्कस करेंगे द येलो वॉलपेपर बाय कार्लोस गिलमैन। शॉर्ट स्टोरी है, डिटेल में कवर करेंगे। लेट 1800 में ये लिखी गई थी और पब्लिश भी हुई थी। बस लिखी गई थी और शॉर्ट स्टोरी है। एक अननेम नरेटर सुनाती है इसे अपने डायरी के थ्रू। एक्चुअली वो डायरी में वो सारी बातें कोड करती है जो उसके साथ घटती है और ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है। उसके पति हैं और एक उसकी ननद है, मतलब पति की बहन। ठीक है, तो कहानी यूँ शुरू होती है कि नरेटर ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और उसके कारण उसका नर्वस कंडीशन सही नहीं है, ख़राब हो गया है। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि इन्हें थोड़ा दूर रखिएगा, ये बहुत जल्दी थक जाएंगे, काम काज से दूर रखिएगा इनको, और भी बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट बताएं। नरेटर का हस्बैंड जॉन उसे एक कंट्री साइड के इलाके में ले जाता है। जॉन भी एक फिजिशियन है। हालांकि नरेटर को सिर्फ आराम का मतलब आराम नहीं था, उसे कुछ नहीं करना था, ना लोगों से मिलना था, ना कुछ पढ़ना था। लिखना जो उसे बहुत पसंद था वो लिखना भी नहीं था, और तो और उसे अपने न्यू बॉर्न बेबी से भी दूर ही रहना था। अब न्यू बॉर्न बेबी से दूर रहना था तो मैरी एंड जेनी नाम की दो लेडीज़ को हायर किया गया फॉर द हेल्प ऑफ हर इन डोमेस्टिक वर्क्स। लेकिन नरेटर चुपके से डायरी लिखती है और वो सारी घटनाएं और वो सभी चीज़ें फील करती है वो डायरी में लिखी देती है। वो लिखती है, जितना मैं अपनी बीमारी के बारे में पेंसिव रहूँगी अर्थात सोचती रहूँगी, उतना मेरा ध्यान उसी में लगा रहेगा। अब वो अपना ध्यान उस बीमारी से हटाकर अपने जिस न्यू घर में वो लोग आए हैं उस घर पर लगाती है। अपने घर को, जो नया घर उन्होंने लिया है, उसे डायरी में कुछ यूँ डिस्क्राइब करती है। कहती है जगह बहुत ब्यूटीफुल, बहुत शांति है यहाँ पे। गांव से 3 मील दूर सड़क के किनारे ये एक अकेला पुराने इंग्लिश स्टाइल टाइप में एक बंगलो है जिसकी दीवारें ऊंची है और नौकरों के लिए भी छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। अब वहाँ के गार्डन की बात करती है और कहती है मैंने इतना ब्यूटीफुल बगीचा कभी नहीं देखा। ये सारी बातें वो अपनी डायरी में लिख रही है। कहती है, फिर जब वो अंदर आती है तो कहती है घर अजीब है, मुझे जो रूम दिया गया है बिल्कुल पसंद नहीं, और जिस पर वॉलपेपर है वो तो बिल्कुल है। मैंने जॉन से कहा मुझे नीचे वाला कमरा चाहिए जहाँ से गार्डन का दरवाज़ा भी खुलता है, पर उसने मना कर दिया। एक्चुअली होता यूँ है कि जो जॉन है नरेटर का हस्बैंड, वो उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट करता है। हमेशा उसका ख्याल रखना, उसके पीछे पीछे रहना, ये बातें थोड़ा नरेटर को बांध सी देती है। उसे लगता है वो बंद गई है। फिर बात अपने रूम की करती है। कहती है रूम में एक नर्सरी जैसी लग रही है, उसके आगे प्लेग्राउंड होगा और वो येलो वॉलपेपर। इतना बदसूरत, इतना घटिया पैटर्न मैंने आज तक नहीं देखा। इसका पैटर्न कितना भद्दा और डरावना है। जो वॉलपेपर था पूरे दीवार पर वो अजीब सा था और कहीं कहीं से खुरदुरा भी। वॉलपेपर को देखकर उसकी कंडीशन और ख़राब हो रही थी नरेटर की। एक्चुअली वो वॉलपेपर उसे डरा रही थी। वो फिर जॉन से कहती है नीचे वाले कमरे में रहते हैं ना। जॉन कहता है ठीक है, अभी तो नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर तुम कहोगी ये फर्नीचर पसंद नहीं। ऐसे आगे बात बढ़ाता है और वहाँ से चल जाता है। नरेटर सोचती है सही तो कह रहे हैं, आज रूम की बात है, फिर ये बात, फिर वो बात बढ़ेगी। छोड़ो, रूम नहीं चेंज करते हैं, यही रहूँगी। फिर वो कुछ इमेज करती है। उसे लगता है गार्डन में एक साथ बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, लेकिन फिर उसे ये अभाव होता है कि हाँ शायद मेरी इमेजिनेशन पावर और स्टोरी बनाने की हैबिट के कारण ये सब हो रहा है, और जो मेरी बीमारी है वो इसमें साथ दे रही है। तो ऐसा कुछ नहीं, वो कहती है मुझे मति भ्रम टाइप में हुआ है। कुछ दिन बाद वो वॉलपेपर के पास फिर आती है। वो उन खुरदुरे वॉलपेपर को देखती है जैसे किसी की टूटी हुई गर्दन और 2 आँखें बाहर निकल रही जो उसे घूरे जा रही हो। नरेटर एकदम बेचैन सी हो गई और वहाँ से भाग गई। फिर कुछ दिन बाद वो नोटिस करती है कि ये वॉलपेपर कहीं जगह से फटे हुए हैं, जैसे किसी ने नोचा हो, फाड़ा हो।
अपने नाखून से। फर्श पर भी जगह जगह खरोंची थी, प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। खैर, नरेटर को बस वॉलपेपर की से ही दिक्कत थी, बाकी पूरा रूम उसे बहुत पसंद था। जॉन की बहन आई थी। डायरी में कोट करती है कि जॉन की बहन आई थी, बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे बहुत प्यार से बात करती है, ऐसा कोई काम नहीं जो न उसे आता हो। कुछ दिन रही और फिर चली जाती है। अब कुछ दिन और बीतते हैं। जॉन कहता है, अगर तुम जल्दी ठीक नहीं हुई तो तुम्हें बियर मिचेल कौन है जी? बियर मिचेल एक फिजिशियन है जो काफ़ी बुरा फिजिशियन है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, याद कर लीजिए। बियर मिचेल कहता है उसके पास भेज दूंगा। वो कहती है, अरे नहीं। बात यहाँ पर कुछ देर बाद टलती है। फिर समय बीतता है और वो इस समय बीतता है और कुछ दिनों बाद वो फिर वॉलपेपर को देखती हैं। रूम में बैठे बैठे दिन भर वो वॉलपेपर को 2 से 3 घंटे डेली देखा करती थी, कभी कभी तो 5-5, 6-6 घंटे। कुछ दिन बाद वो देखती है वॉलपेपर से एक औरत पीछे से झांक रही है। वो बहुत डर जाती है। नरेटर, ऐसा लग रहा था वो औरत मदद मांग रही है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, रेंग सी रही है। वो बहुत घबरा जाती है। जॉन के पास जाती है और कहती है घर छोड़ देते हैं। जॉन कहता है, अपने लिए ना सही मेरे और मेरे बच्चों के लिए तो सही हो जाओ, ऐसा ना करो, तुम ज़्यादा सोच रही हो, इस कारण इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। और उसे दुत्कार सा देता है। हालांकि जॉन उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा डांटता है, घूर कर देखता है। नरेटर शांत हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर वो डायरी में नोट करने लगती है। वो कहती है, दिन में पैटर्न जो वॉलपेपर है उस पैटर्न तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इन द नाइट इन द मून लाइट इतना खतरनाक और डरावना हो जाता है, मानो ये पैटर्न मुझे टॉर्चर कर रहा हो। वो कहती है, ये वॉलपेपर कभी कभी रंग भी बदलता है। मैं अगर ये बात जॉन से बोलूँ, अपने पति से बोलूँ, तो मजाक ही उड़ाएगा मेरा। खैर, दिन में तो कुछ नहीं, लेकिन मून लाइट में लगता है वो औरत सलाखों के पीछे खड़ी है। वो कहती है, मेरी मदद करो। ऐसा लगता है कि वो कैद सी है, उसमें से निकलना चाहती है। मैं रातों को नोटिस करती हूँ ये वॉलपेपर पैटर्न चेंज करते रहते हैं। वो औरत रेंगती रहती है और नरेटर सोचती है कि अब तो उसकी हेल्प करूँगी। वो रोज़ रोज़ रात को वॉलपेपर थोड़ा थोड़ा सा नोचती रहती थी। अब नरेटर को और उसके पति जॉन को यहाँ से जाना है। 3 महीने बीतने वाले हैं। कल उन्हें जाना है। फर्नीचर सारा हटा दिया गया है, नीचे चला गया है। अब जो नरेटर जिस कमरे में रहती थी और जिसमें वॉलपेपर था वो खाली हो गया था। सिर्फ एक बहुत भारी बेड था और नरेटर थी। वो कमरे में आती है, ताला मारती है और चाबी नीचे बगीचे में फेंक देती है और कहती है, आज तो इसे आज़ाद करा कर रहूँगी। वो वॉलपेपर नोचती है और ऐसा लगता है कि वो खुद आज़ाद हो रही है। उसे लग रहा था वो बड़बड़ा रही थी, जॉन मुझे बांध कर रखता है, मैं रस्सी नोच दूँगी, ये वॉलपेपर नोच दूँगी। वो सारे वॉलपेपर को अजीब से नोचती है, दांतों से, हाथों से फाड़ती है। जहाँ तक उसका हाथ पहुँचा वहाँ तक फाड़ती है और फाड़ने के बाद वो घूमने लगती है, गोल गोल घूमने लगती है किसी केकड़े की बात है। वो वॉलपेपर को नोचती है और बुदबुदाते हुए कहती है, जॉन ने मुझे कैद करके रख दिया था, इतनी ही दूर में रेंगी रही थी, मन कर रहा है खिड़की से कूद जाऊं, पर ये रस्सी बहुत मजबूत है, मुझे अभी भी बांधे रख रही है। वह काफ़ी हद तक वॉलपेपर के नीचे रेंगी रही थी नोचकर कि उसका पति जॉन आता है। जॉन लॉक खोलता है और देखता है और देखते ही बेहोश हो जाता है, लेकिन नरेटर फिर भी रेंग रही होती है। अब ये जो वॉलपेपर के पीछे जो औरत थी वो ये कोई और नहीं, कहानी में बताया गया है कि ये नरेटर ही थी। नरेटर कैसे थी? वो नरेटर नहीं, बहुत सारी औरतें जो किसी कंजर्वेटिव विचारधारा के अंतर्गत बंद रहती हैं, उनके बारे में कहानी है। और जो कार्लोट गिलमैन थी, इन्होंने अपनी लाइफ से कुछ एलिमेंट उठाए इसमें डाले हैं। सो कहानी ख़त्म हो गई। थैंक यू।